Transportation. Transport is not very well developed. Most of the Congolese travel on foot over long distances. Roads and railways link only the important cities. Otherwise, the Congo River, which opens into the Gulf of Guinea, is used for most of the transportation. This is why River Congo is also called the Highway of Central Africa. इस पैराग्राफ में बताया गया कि यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। बहुत जगह जो है कोंगोलीज जो वहाँ रहते हैं, कॉन्गो में रहने वाले को कोंगोलीज बोल देंगे, तो वो क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को पैदल ही तय कर लेते हैं। रोड और रेलवे का लिंक बना भी है तो वह कुछ इम्पोर्टेंट सिटी को सिर्फ जोड़ने का काम करता है। और कॉन्गो में जो रिवर है, कॉन्गो रिवर, तो वो आपका गल्फ ऑफ गिनी से जो है होके बहती है और ये मोस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन का सबसे अच्छा साधन होता है। दिस इज़ वाई, ये जो रिवर है चूँकि ट्रांसपोर्टेशन और भी कई लिविंग में जो है मदद करता है, इसलिए इस कॉन्गो रिवर को हम लोग हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी कहते हैं। अब आते हैं लैंग्वेज एंड रिलीजन। लैंग्वेज मतलब हुआ भाषा, रिलीजन मतलब हुआ धर्म। The people of the Congo region speak languages such as Swahili, Congo, Chiluba, Lingala. French is the official language. The Congo has more Catholics than any other African countries. The local tribes worship animals and trees and believe in witchcraft and sorcery. यहाँ पे बताया गया कि कॉन्गो के जो लोग हैं रहने वाले, वो बहुत सारे लैंग्वेज जो है बोलते हैं। उसमें स्वेहिली है, कॉन्गो है और चिलुबा और लिंगाला, ये सब वहाँ का लैंग्वेज है। फ्रेंच भाषा जो है वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे कि यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश माना जाता है, ठीक है, हिंदी माना जाता है, उसी तरह से फ्रेंच जो है उसका क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। कॉन्गो जो है वह कैथोलिक से भरा पड़ा है। अफ्रीकन कंट्री में जो ये कॉन्गो है, ठीक है, तो ये कॉन्गो में कैथोलिक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं। और लोकल ट्राइब्स जो होते हैं, जनजाति के लोग, वो जो पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, तो एनिमल की पूजा करते हैं, ट्री की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा, ठीक है, और वे बिलीव करते हैं जादू टोना पर। विच क्राफ्ट एंड स्कॉर्सरी मतलब होता है जादू टोना, ठीक है, जादू टोना पे वे लोग विश्वास करते हैं। अब सिटीज में देखते हैं। द सिटी ऑफ कटांगा इज रिच इन मिनरल्स। कटांगा सिटी जो है वह खनिज पदार्थ से क्या है, मिनरल से जो है वो रिच है, मतलब धनी है। इट इज इन साउथ कॉन्गो, यह जो है साउथ कॉन्गो में स्थित है। किसांगिनी इन द नॉर्थ इज ऑल्सो अ बिग सिटी। एक किसांगिनी भी है एक सिटी जो कि बिग सिटी है और ये भी नॉर्थ में स्थित है कॉन्गो के, ठीक है। अब आते हैं पीपल्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। किसांगिनी इन द नॉर्थ इज ऑल्सो अ बिग सिटी। अब आते हैं पीपल के बारे में। People. As the country is mostly covered with rainforest, the population is mostly scattered in small pocket of villages. जैसे कि कंट्री में रेन फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड किया हुआ है एरिया को, इसलिए वहाँ का पॉपुलेशन जो है वह छोटे से गांव में जो है वह सीमित हो गई है। ट्राइबल communities from a
मेजर चंक ऑफ द पॉपुलेशन। इन सभी पॉपुलेशन में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या ट्राइबल लोगों का है, जनजाति लोगों का है। देयर आर over 200 African ethnic groups, of which the majority are Bantus and Pygmies. The four largest tribes, Mongo, Luba, Congo, and the Mangbetu Ajande Hamitic, make up about 45% of the population. The people who have migrated to the cities have adopted a western way of living। इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर ट्राइबल जो है वो सीमित हो गया है विलेज में, और ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पॉपुलेशन में है। 200 अफ्रीकन इथनिक ग्रुप जो है वह मेजोरिटी में है, और वो कौन से जाति के हैं, तो बांटूज और पिग्मीज हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है 4 लार्जेस्ट ट्राइब्स जो हैं वो कौन कौन हैं, तो मोंगो है, लूबा है, कोंगो है। वो कोंगो जो ऑल बांटूज हैं वो सभी को हम कोंगो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मांगबेटू अजांदे जो है वो हेमिटिक ग्रुप में आते हैं। ये सभी जो है वो 45% पॉपुलेशन को कवर करते हैं पूरे एरिया में। दी पीपल हु हैव माइग्रेटेड टू द सिटी, जो कि शहर से मतलब शहर की ओर माइग्रेट कर गए हैं, चले गए हैं, वो जो है वेस्टर्न कल्चर को जो है वो एडॉप्ट कर चुके हैं। अब आते हैं यहाँ से, दी बांटूज लिव मोस्टली इन विलेजेस। बांटूज जो है वो गांव में रहना ही पसंद करते हैं, वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। दे आर टॉल नेग्रोज विथ कर्ली हेयर। यहाँ जो है रहने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादातर लंबे होते हैं, और वो नेग्रो होते हैं, नेग्रो जाति के होते हैं, और इनका हेयर कैसा होता है, कर्ली होता है, कर्ली हेयर होता है। उसके बाद देयर लाइफ स्टाइल इज ट्रेडिशनल। उसका जो रहन सहन है वो पुराने ज़माने जैसा है। एग्रीकल्चर एंड माइनिंग आर देयर मेन ऑक्यूपेशन। और खेती करना और खुदाई करना वो लोग का क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है। The Pygmies, the original inhabitants of the Congo region, are the shortest people in the world. ये पिग्मीज जो हैं इनका ओरिजिनल इनहेबिटेंट कॉन्गो में ही है, वहीं रहते हैं, और ये सबसे छोटे किस्म के लोग होते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा जो है यही लोग होते हैं। दे मेनली लिव इन द आइटरी फॉरेस्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। ये जो है मेनली कहाँ रहते हैं, तो आइटरी फॉरेस्ट में रहते हैं, जो कि कॉन्गो के नॉर्थ ईस्ट में है। द पिग्मीज हंट फॉर फूड विथ बोज एंड एरो। ये अपने खाने के लिए जो है शिकार करते हैं, और ये शिकार करने के लिए धनुष्वान और धनुष का और वान का इस्तेमाल करते हैं। दे हैव अ प्रिमिटिव वे ऑफ लिविंग। इनका रहन सहन का तरीका पुराने जमाने का के जैसा है। बोथ द बांटू एंड पिग्मीज इंजॉय म्यूजिक, डांस एंड आर्ट। ये दोनों ही बांटूज और पिग्मीज लोग जो हैं वो म्यूजिक, डांस वगैरह सब इंजॉय करते हैं, आर्ट। द कॉन्गो इज नोन फॉर ट्रेडिशनल मास्क एंड वुडन स्टैचूज। यहाँ का जो कॉन्गो का शहर है ये ट्रेडिशनल मास्क और वुडन स्टैचू, लकड़ी का जो स्टैचू बड़ा बड़ा प्रतिमा बना रहता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। चेंजेस इन लाइफ। Established as a Belgian colony in 1908। बेल्जियन कॉलोनी 1908 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। कॉन्गो गेंड इंडिपेंडेंस इन 1960। और कॉन्गो को जो इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता मिली थी वह 1960 में मिली थी। बट इट्स अर्ली ईयर्स वेयर मैरिड बाय पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी। लेकिन हाल के समय में ही यहाँ पे जो है
पॉलिटिकल तरीके से क्या हुआ है, और पॉलिटिकल और सोशल जो है वो इनस्टेबिलिटी में आया है, अस्थायी रूप से आया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस Congo has made big strides to develop its natural resources. नेचुरल रिसोर्सेस जो वहाँ पाए जाते हैं उसको डेवलप करने के लिए कॉन्गो आज़ादी के बाद जो है लंबी कदम जो है छलांग लगा रहा है और अपने कॉन्गो को डेवलप कर पा रहा है। मैनी पीपल हैव माइग्रेटेड टू द सिटी इन सर्च ऑफ द बेटर लाइफ। वहाँ से कई लोग जो हैं अपने अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं बिग सिटी की ओर। न्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव ओपेंड अप। यहाँ पे नए नए स्कूल कॉलेज जो हैं वो खुल रहे हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन द फर्म्स दैट आर लोकेटेड आउटसाइड द फॉरेस्ट एंड इन द माइंस। यहाँ पर कई संख्या में लोग जो है वो फर्म में काम करना पसंद कर रहे हैं और वो जंगलों से निकल करके आउटसाइड जो है माइनिंग जहाँ पे खुदाई होती है वहाँ भी पहुँच रहे हैं। ऑल्दो दी प्रोग्रेस इज स्लो, आखिरकार हम कह सकते हैं कि यहाँ का प्रोग्रेस स्लो तो है। दी लिविंग कंडीशन इज कॉन्गो हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड, लेकिन जो है वहाँ पर जो भी रहन सहन का तरीका है वह अच्छे तरीके से क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो पा रहा है। डिड यू नो लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन्स बिकॉज अ fatal tropical disease called sleeping sicknesses caused by the tsetse fly is prevalent here। यहाँ पर एक tsetse नामक एक मक्खी होती है, वो जब काटता है तो स्लीपिंग सिकनेस नामक जो है बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन में रहने वाले जो लोग हैं इस बीमारी का अधिकतर शिकार हो जाते हैं और वो इस तरह से सरवाइव कर पाते हैं बीमारी से। ठीक है।